हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप बच्चे अपने नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट 15 अगस्त 2020 की है। स्टूडेंट, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए कुछ नया करें। देखिए, आज की वर्कशीट में आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग करना है। देखते हैं क्या है। अगर पुरानी चीज़ में कुछ नया जोड़ दिया जाता है तो उसमें नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई अलमारी को इधर उधर से सजा भी दिया तो भी क्या होता है, कमरे में नयापन आ जाता है। मन को सुकून देने लगता है। कुछ भी नया होता है तो हमें अच्छा लगता है ना बच्चा। हमने समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश हमें करनी चाहिए ना, क्योंकि अलग होता है तो हमें वहाँ पे रहना या वहाँ पे उस जगह पे जो हमें अच्छा लग, वो क्या होता है, हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन अपनी ताकत और आयु के अनुसार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप छोटे से बच्चे और आप अलमीरा को धक्का मार के उधर करने लग जाओ। ऐसा नहीं, जितनी आपकी आयु है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ नया करते रहो। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है उन्होंने दुनिया ही बदली है। जिन्होंने अपनी उम्र के अनुसार कुछ नया सोचा है, कुछ नया किया है, उन्होंने क्या किया है, दुनिया ही बदल दी। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। अगर हमें कुछ करने में अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं उसमें और क्या नया किया जा सकता है, और कुछ तो अगर ये सोचेंगे तो हमें क्या होगा, हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारी कल्पना शक्ति का विकास होगा और हमें बहुत आनंद आएगा इन सब चीज़ों में ना। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो आज क्या करना है, हमें कुछ नया ही, कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग सा करना है। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम लिखिए और उनका पता भी लिखिए। तो क्या करना है बेटा, आपको पहले ये क्वेश्चन डाल देना है अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद में अपने उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से क्या करना है, अपने दोस्तों का नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिखती हूँ राम। देखो, ये मैं उल्टे हाथ से लिख रही हूँ। देखो बेटा कैसे लिखा जा रहा है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। क्या करना है, उल्टे हाथ से अपने बाएं हाथ से अपने दोस्तों के नाम और उसका एड्रेस भी लिखना है। देखो ज़रा, और क्या नाम लिखूँ मैं, मेरी फ्रेंड का नाम लिखती हूँ। जैसे कि ये देखो, देखो कितना मुश्किल हो रहा है और कैसे जा रही है अलग अलग, है ना। तो आप भी अपने ऐसे ही फ्रेंड्स के नाम लिखिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और उनके एड्रेस भी लिखिएगा। तो 5 दोस्त जो भी आपके हों उनका आप नाम और एड्रेस लिखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आज की जो वर्कशीट है, चाहे आप हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में, जैसा आपको ठीक लगता है बेटा आप वैसा कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर की मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि आपको आईने में दिखाई देती हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने लिखा था राम, है ना। जो भी नाम आपने लिखे हैं उनको क्या करना है, मिरर में देखना है, अपने आईने में देखना है कि वो कैसे दिखाई देता है। तो देखो, आर आपको ऐसे दिखाई देगा, ए आपको ऐसे ही दिखाई देगा और एम आपको ऐसे दिखाई देगा। तो जितने भी नाम, 5 नाम आपने लिखे हैं उनको मिरर के सामने ले जाइएगा और उल्टा करके देखिएगा कि वो कैसे दिखाई देते हैं और फिर उनको लिख दीजिएगा। जैसे कि अगर मैंने सीमा लिखा था तो हम इसको देखते हैं कि मिरर में हमें कैसा दिखाई देता है। तो हम देखेंगे कि कैसे दिखाई देता है हमको। ये देखो ऐसे, ये देखो, ये हमें दिखाई दे रहा है ऐसे। देखो कितना अजीब सा दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आप भी मिरर में लेके जाइएगा अपने नाम, जो भी आप लिख रहे हैं वो लेके जाइएगा और क्या करिएगा, उसको फिर लिखिएगा कि कैसा दिखाई देता है। अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है ना बेटा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है, अपने दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाइए। देखो आपको क्या करना है, नंबर 3 पे एक आम का चित्र बनाना है। ये तो देखो मैंने एक हाथ से बनाया। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों से बनाना है। ये मैं उल्टे हाथ से बना रही हूँ क्योंकि दोनों इस कंप्यूटर पे साथ में नहीं चलेंगे ना बेटा। तो देखो, ये देखो कैसा बन गया ना ये। तो ये इसकी लीफ हो जाएगी। तो आप भी क्या करिएगा, अपने दोनों हाथों में पेंसिल पकड़िएगा और दोनों हाथों से उस पर ड्राइंग आम का चित्र बनाइएगा, ठीक है। एक अच्छा बनेगा, एक दूसरा भी अच्छा बनेगा और उसमें कलर भी भर दीजिएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आज की वर्कशीट तो सिर्फ मज़े के लिए है कि आपको मज़ा आए। आप कुछ दिनों से बोर हो रहे होगे ना, तो इसलिए कुछ नया करने के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है।
सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके फूलों के रंग में डुबोकर उनमें से एक एक पंक्ति से ठप्पा लगाकर बनाइए। आपको क्या करना है, देखो सब्जी के कटे हुए भाग, सब्जी का जो कटा हुआ भाग होता है, जैसे मान लो भिंडी ले ली तो भिंडी का थोड़ा कटा हुआ भाग, या किसी चीज़ के छिलके ले लिए या फूलों के रंग ले लिए, उनको क्या करना है फूलों के रंग में डुबोकर या अपने कलर्स में डुबोकर, जैसा आपको इजी लगता है ऐसे करके एक एक पंक्ति में लगाइए। जैसे कि मान लो यहाँ पे अपने भिंडी के बीज से जो भिंडी का कटा हुआ भाग है वो लगा दिया, यहाँ पे आपने अनियन प्याज का कटा हुआ भाग यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, या एक पंक्ति में लगा दीजिए, ठीक है। और जो भी आपके घर में सब्जी कटी हुई है या कोई आपके छिलके पड़े हैं उनको कलर में डुबो के लगाइए और उसकी शेप पता कीजिए कि कैसी शेप आती है। सुंदर लगेगा ना बेटा? अच्छा करिए, मज़ा आएगा आपको इसको करने में ना। नंबर 5 पे देखते हैं क्या है। पत्तों को चिपका कर चिड़िया या कोई जानवर बनाइए। आपको क्या करना है, पत्ते लेने जो, और पत्ते बेटा तोड़िएगा मत, जो पत्ते आपके आस पड़ोस में पेड़ से नीचे गिरे हुए हैं वही पत्ते लीजिएगा। उनको क्या करना है, एक चिड़िया बना लीजिए और उसके अंदर जैसे कि मान लो ये चिड़िया बनाई तो यहाँ पे क्या करना है, वो पत्ते चिपकाने हैं आपको, ठीक है। चिपका कर एक चिड़िया बनानी है। चोंच पे अपने लीफ लगा दी और यहाँ पे ऐसे करके इधर लीफ लगा दी, या कोई फ्लावर भी ले सकते हैं आप इसके लिए। तो आप क्या करिएगा, ये एक्टिविटी करिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, आपने इधर उधर 3-4 महीनों में कुछ ना कुछ नया सीखा है, किया है, तो उसे 2 पंक्तियों में लिखिए। क्या किया है बेटा आपने इन दिनों में, नया कुछ किया है? क्योंकि 2-4 महीनों से तो आप घर पर ही है, ना कहीं कोई आ रहा है ना कहीं कोई जा रहा है, सिर्फ हम घर पर ही हैं। तो घर पर रहकर आपने क्या नया सीखा है? तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। आप अपनी मर्जी से लिखिएगा जो आपने सीखा है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर। मैंने इन 4-5 महीनों में बहुत कुछ नया सीखा है। जैसे कि पिछले दिनों में मैंने पेंटिंग सीखी है, ठीक है, एक पेंटिंग हो गया। इसके अलावा अलग अलग तरह का डांस सीखा है। घर में रह के क्या किया, जो गाना आया उस पर डांस शुरू कर दिया, तो अलग अलग तरह का डांस सीखा है। विभिन्न प्रकार के योगा सीखे, योगा करने ज़रूरी है ना हेल्थ के लिए, तो विभिन्न प्रकार के योगा सीखे हैं। मम्मी की घर के काम में मदद करनी सीखी है कि मम्मी की कैसे घर में मदद की जाती है। इसके अलावा कविताएं लिखना सीखा है। तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ अलग सीखा है तो बेटा आप वो लिखिएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने क्या सीखा, पेंटिंग सीखी, इसके अलावा अलग अलग तरह का डांस, विभिन्न प्रकार के योगा, मम्मी के घर के काम में मदद करवाई है, कविताएं लिखनी सीखी है। तो ये हमने पिछले 4-5 महीनों में किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, आगे आप क्या क्या नया करना चाहेंगे उसकी सूची बनाइए। अब देखो ये तो आपने जो कर लिया वो बता दिया। अब आपको 7th में क्या बताना है कि इन जो भी आगे के टाइम में आप नया क्या क्या सीखना चाहती हैं, क्या क्या करना चाहती हैं, उसके बारे में बताइए। तो देखते हैं ज़रा क्या हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर बेटा। मैंने आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया करना चाहती हूँ। नया करना चाहते हैं ना बेटा, चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर आप गर्ल हैं तो चाहती हूँ लिख दीजिएगा, अगर आप बॉय हैं तो चाहता हूँ लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि नई, सॉरी यहाँ पे नई नहीं आएगा बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, नई नई, इसको मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नई नई किताबें, नहीं आएगा बेटा, नई नई किताबें पढ़ना चाहती हूँ। अलग अलग प्रकार के खाने में व्यंजन बनाना सीखना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नई नई किताबें। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा लिखने में, तो आप ध्यान से सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, नई नई किताबें पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि किताबें सबसे अच्छा जो हमारा दोस्त है वो क्या है, किताबें। अगर आप किताबें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी बेटा। तो आप क्या करना चाहते हैं इन दिनों में, नई नई किताबें पढ़ना चाहती हूँ। अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना सीखना चाहती हूँ। खाने में अब आप बड़े हो रहे हो तो थोड़ा अलग अलग टाइप का खाना बनाना सीख सकते हो ना, अलग अलग टाइप का सैलेड बनाना, लेकिन ध्यान से, ठीक है। कंप्यूटर चलाना मैंने इन दिनों में सीखना चाहती हूँ। आप क्या करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। मोबाइल में ऐप कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में सीखना चाहती हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है बेटा। मैं आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया करना चाहती हूँ। जैसे कि नई नई किताबें पढ़ना चाहती हूँ, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना सीखना चाहती हूँ, कंप्यूटर चलाना इन दिनों कंप्यूटर बनाना सीखना चाहती हूँ, ये लिख दीजिएगा, कंप्यूटर बनाना सीखना चाहती हूँ। मोबाइल में ऐप कैसे बनाए जाते हैं, आप बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं ना मोबाइल में, तो ये बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है। तो मैंने ये लिखा है कि मोबाइल में ऐप कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में भी सीखना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है बेटा, प्लीज़ उसको कवर कर लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।